चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके नाउन के क्लास 02 में। कल नाउन के क्लास में हम लोगों ने बच्चों बात करी थी कहाँ तक, तो बिहेवियर ऑफ नाउन में पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, बिहेवियर ऑफ नाउन में जो पहला पॉइंट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हमारा क्या था, जरा देखिए। तो कल हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ नाउन में बात करी थी ऐसे नाउन्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने नाउन के बारे में बात करी थी, जिसमें नाउन में हम लोगों ने बात करी बिहेवियर ऑफ नाउन में पहला पॉइंट कि ठीक है, ये देखिए नाउन में जो कल हम लोगों ने बात करी, यानी कि इससे पहले वाले क्लास में, तो उस क्लास में बच्चों हम लोगों ने बात करी कहाँ तक, बिहेवियर ऑफ नाउन में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कलेक्टिव नाउन से ही रिलेटेड, है ना। मैंने कहा कुछ ऐसे नाउन्स, बिहेवियर ऑफ नाउन्स में पहला पॉइंट जो हम लोगों ने इससे पहले वाले यानी क्लास 01 में हम लोगों ने जो बात करी कि फ्यू नाउन्स दैट लुक लाइक सिंगुलर बट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे नाउन्स जो देखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर के जैसे होते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने बात करी थी। अब यहीं से आगे हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में। चलिए देखा जाए। अब कहता है, अब आगे बात करते हैं, देखिए जरा। तो अब कहता है कि भाई दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है, चलिए अब देखिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी नाउन जो है उसका बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है किस पर। जैसे कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है ना। A collective noun can be used in singular as well as in plural। एक collective noun singular और plural दोनों रूप में यूज हो सकता है। इसी के बारे में हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे। ठीक, अब जरा देखिए ध्यान से। अब कहता है कि भाई और किन किन कंडीशंस में, और किन किन कंडीशंस में नाउन का बिहेवियर चेंज होता है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि फ्यू नाउन्स या ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फ्यू नाउन्स या ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। नॉन लिविंग चीजों का जो समूह है, फ्यू नाउन्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, always used in singular। कहता है कि few nouns या group of non-living things always used in singular। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऐसे नाउन्स या ऐसे ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। मैंने कहा फ्यू नाउन्स या ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, तो हमेशा कहाँ यूज किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है या इनका प्लूरल फॉर्म लिखा नहीं जाता। कैसे, जरा देखिए कैसे, जरा देखिए। अब मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने कहा फर्नीचर, जैसे मैंने कहा फर्नीचर, जैसे मैंने कहा ज्वेलरी, ठीक है, जैसे मैंने कहा क्रॉकरी, जैसे मैंने कहा ग्रोसरी, ठीक, जैसे मैंने कहा मशीनरी। तो फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन लिविंग चीजों का समूह है। अब देखिए, इसमें मैंने फर्नीचर कहा, ज्वेलरी कहा, तो फर्नीचर का मतलब लकड़ी से बना हुआ या जो भी चीजें हैं, जैसे कि टेबल, बेंच, पोडियम, डेस्क, इन सबको मिलाकर हमने ग्रुप बना दिया।
इन सबको मिलाकर हमने एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप को नाम क्या दे दिया? फर्नीचर। ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, कान का, नाक का, है ना, चेन, सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाया, नाम दिया ज्वेलरी। क्रॉकरी, कप, प्लेट, सॉसर, सबको मिलाकर ग्रुप बनाए, नाम दिए क्रॉकरी। ग्रोसरी, जितना भी खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाए, नाम दिए ग्रोसरी। मशीनरी, एक छोटे से छोटा नट बोल्ट से मिलाकर बड़े से बड़े मशीन तक को सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाए, नाम दिए मशीनरी। सीनरी, एक सीन से मिलाकर पूरा जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब क्या हो गया? सीनरी। स्टेशनरी, ये ERY है। स्टेशनरी ERY वाले का मतलब होता है कॉपी, कलम, किताब, पेंसिल। वहीं पर AR लगा दोगे, ARY, तो उसका मतलब होता है रुका हुआ, है ना, स्टेशनरी यानी कि स्थिर। तो मैंने कहा कि फ्यू नाउन्स या ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ ऐसे सब्जेक्ट या नॉन लिविंग चीज़ों का समूह जो हमेशा कहाँ यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, जिसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, जो प्लूरल रूप में लिखा नहीं जाता है। ठीक, अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा कि आई एम going to dispose of my old furnitures, my old furnitures। मैंने कहा I am going to dispose of my old furnitures। ठीक, अब अगर इस सेंटेंस की बच्चे हम बात करें, अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें कि I am going to dispose of my old furnitures, I am going to dispose of my old फर्नीचर्स, तो अगर इस सेंटेंस की बात करी जाए तो फर्नीचर का फर्नीचर्स तो कुछ होता ही नहीं है, फर्नीचर का फर्नीचर्स तो कुछ होता ही नहीं है। क्या लिखेंगे? हमेशा फर्नीचर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर्स जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट होता ही नहीं है। यानी कि ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन या तो सिंगुलर या प्लूरल। तो हमने ये कैसे जाना कि ये सिंगुलर है? तो भाई कोई भी कलेक्टिव नाउन जो है बच्चा, वो प्लूरल कब होता है? कोई भी कलेक्टिव नाउन प्लूरल कब होता है? बोलो। जब बिहेवियर चेंज हो जाए। कोई ग्रुप प्लूरल कब होगा? जब उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, यानी कि आज वो किसी और काम आ रहा है और कल किसी और काम आने लगे। ठीक, अब मैंने कहा कि जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए जिस बेंच पर आप आज बैठ रहे हो, कल वो आपको मना कर देगी कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं बैठने दूंगी। बोलो। जो झुमका आज तुम कान में पहने हो, कल वो तुमको मना कर देगा कि आज मेरा मूड नहीं है, नाक में पहनो। काहे? क्योंकि उसमें विचार है ही नहीं। नॉन लिविंग्स में विचार है ही नहीं, और बच्चा मेरा जब विचार है नहीं तो बदलेगा नहीं, विचार अलग अलग होंगे नहीं, और जब विचार अलग अलग होंगे नहीं तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल नहीं होगा। इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीजों का समूह है और नॉन लिविंग्स में सोच, ओपिनियन, विचार होते ही नहीं, और जब हैं ही नहीं तो बदलेंगे भी नहीं, और जब बदलेंगे नहीं इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। सॉरी, हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो फ्यू नाउन्स या ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि ज्वेलरी, जैसे कि क्रॉकरी, जैसे ग्रोसरी, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज। ठीक, तो आई एम गोइंग टू डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है टू सेल आउट, बेचना। तो मैं अपना पुराना फर्नीचर बेचने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर। यहां पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर। क्लियर है बात सभी को? ठीक, चलिए अब देखिए आगे। हाँ, अब बोलिए। सिंगुलर में ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। यहां क्या लिखा है? ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। क्या मतलब है इसका? ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे, कभी भी प्लूरल में ना लिखे जाएंगे ना प्लूरल में यूज होंगे।
इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, और जब बिहेवियर चेंज ही नहीं है तो बदलेगा नहीं, अब बदलेगा नहीं तो प्लूरल होगा नहीं, तो खुद भी प्लूरल नहीं है तो वर्ब भी प्लूरल नहीं होगी। बात समझे? तो मैंने क्या कहा, फ्यू नाउन्स ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कौन से नाउन्स? जो नॉन लिविंग चीजों का क्या है मेरे बच्चे, समूह है, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा। डन है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसी में आगे बात करते हैं। अब कहता है कि फ्यू नाउन्स, तीसरा पॉइंट कहता है फ्यू नाउन्स that are always used in singular. Few nouns that are always used in singular. यहां से कैसे उठ जाएगी? वो हर्ष है। चलिए, अब मैंने कहा कि फ्यू नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, है ना, दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। तीसरा पॉइंट कहता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जिनका प्लूरल फॉर्म लिखा नहीं जाता। कैसे, जरा समझिए। अब मैंने कहा जैसे आपका पोएट्री, जैसे आपका अब्यूज, मिस्चीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सोप, वर्क, पेपर, इक्विपमेंट। तो मैंने कहा कि पोएट्री, अब्यूज, मिस्चीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सोप, वर्क, पेपर, इक्विपमेंट, इसके अलावा ऑल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको मैंने बार बार ना लिख के एक बार में ही लिख दिया। अब मैं यहां लिखूं ऑनेस्टी, पावर्टी, लिबर्टी, हंगर, है ना, काइंडनेस, मैडनेस, लेजीनेस, तो मैंने उसको एक बार में ही लिख दिया ऑल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सभी शब्द जिनके अंत में टी वाई लगा हो, नेस लगा हो, मेंट लगा हो, हुड लगा हो, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, फादरहुड, मैनेजमेंट, बेटरमेंट, काइंडनेस, मैडनेस, लेजीनेस, ये इस प्रकार के सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इस प्रकार के सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। ठीक है, अगर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं तो ऑल अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और क्या, इसके अलावा ऑल मटीरियल नाउन्स, इसके अलावा और क्या मेरे बच्चे, ऑल मटीरियल नाउन्स। तो सारे के सारे मटीरियल नाउन्स भी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे कि वाटर, है ना, जैसे कि मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, सब ये सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। खुद सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो कुछ भी आएगा वो सब सिंगुलर होगा, इनका प्लूरल फॉर्म बनाया नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक पोइट्रीज ऑफ जॉन मिल्टन। मैंने कहा आई लाइक पोइट्रीज ऑफ जॉन मिल्टन। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें कि आई लाइक पोइट्रीज ऑफ जॉन मिल्टन, तो सोचने वाली बात यह है कि पोइट्रीज का पोइट्री कभी भी पोइट्रीज नहीं लिखा जाएगा, पोइट्री कभी भी पोइट्रीज नहीं लिखा जाएगा। तो आई लाइक पोइट्रीज ऑफ जॉन मिल्टन, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन, आई लाइक पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन। क्या लिखेंगे, आई लाइक पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन, कभी भी पोइट्रीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई लाइक पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन। क्लियर है बात? अब यहां आगे देखिए, इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और समझा जाए। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा
इसी में मैंने इसी पॉइंट को थोड़ा सा और मैंने आपसे कहा कि उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे सलाह दी। जैसे मैंने तो क्या लिखेंगे, तो दो बातें, एक होता है ADVICE जिसका मतलब होता है सलाह, इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल। ये नाउन है, क्या है, नाउन है। और एक होता है ADVISE जिसका मतलब होता है सलाह देना, जिसका मतलब क्या होता है, सलाह देना, जो कि अपने आप में क्या है, वर्ब है। केवल सलाह काउंसिल नाउन है, और अगर उसमें SE लगा दो तो ये क्या हो जाता है, वर्ब, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो मैंने कहा कि उसने मुझे सलाह दी, ठीक। तो दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, एक कि ही गेव मी एडवाइस, दो तरीके से इस बात को हम लिख सकते हैं कि ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, ही गेव मी एडवाइस। या फिर दूसरा, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। दोनों सही है। उसने दी मुझे सलाह, उसने मुझे सलाह दी। तो ADVISE वर्ब के रूप में भी यूज होता है और नाउन के भी रूप में यूज होता है, ठीक। तो वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, ADVISE, और नाउन के रूप में ADVICE, ठीक। उसने मुझे पेन दिया, क्या लिखोगे, ही गेव मी अ पेन। उसी प्रकार से हमने लिखा ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। अब यहां पर दूसरा कंडीशन आती है। अब मैंने कहा कि उसने मुझे एक सलाह दी, उसने मुझे एक सलाह दी। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें कि उसने मुझे एक सलाह दी, तो इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। लेकिन जैसे हमने लिखा एन एडवाइस, जैसे हमने क्या लिखा, एन एडवाइस, तो हमको एक बात याद आई कि फ्यू नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता। यानी क्या समझे, जिसको हम गिन सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, ये हमेशा क्या है, अनकाउंटेबल हैं, यानी कि आप इनको गिन नहीं सकते, यानी कि आप इनको गिन नहीं सकते, ये नाउन्स गिने नहीं जा सकते। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्यू नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, यानी कि ये नाउन्स कैसे हैं, अनकाउंटेबल्स हैं, ठीक। हम अगर अनकाउंटेबल हैं, इसका मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, यानी कि एक नहीं हो सकते। अगर हम एक लगाएंगे तो दो भी हो सकता है, एक लड़की तो दो लड़की, एक लड़का तो दो लड़का, बात समझे। यानी कि जो अनकाउंटेबल है उसको गिनेंगे नहीं हम, जब गिनेंगे नहीं तो फिर आपने यहां कैसे लिखा, एक सलाह, है ना। तो जब आप इसको गिन नहीं सकते तो फिर आपने कैसे कहा, एन एडवाइस, क्योंकि अगर ए और एन लगा सकते हो तो वहां 2 और 3 एडवाइस भी लगा सकते हो, तो फिर जब लगेगा ही नहीं, आप गिन नहीं सकते, तो क्या करोगे, तो क्या लिखोगे, ही गेव मी एन एडवाइस, बिल्कुल गलत है, आप इसको गिन सकते ही नहीं। तो फिर कहता, फिर क्या करोगे, कैसे बोलोगे, एक सलाह दी। अगर मान लो हम कहेंगे उसने मुझे एक सलाह दी, तो कैसे बोलोगे, क्योंकि तो गलत हो गया। तो कहता है कि देखो अब क्या करो कि किसी भी, है ना, कहता है कि देखो किसी भी यूसीएन, यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल
नाउन, यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए, काउंटेबल बनाने के लिए क्या करोगे? तो मैंने कहा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ को जोड़ देंगे। ठीक, क्या जोड़ देंगे? अ पीस ऑफ जोड़ देंगे। तो कहता है किसी भी अनकाउंटेबल को अगर आपको क्या बनाना है बच्चे? काउंटेबल बनाना है ना? क्या बनाना है? काउंटेबल बनाना है। क्या बनाना है? काउंटेबल बनाना है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? इसके पहले अ पीस ऑफ का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? अ पीस ऑफ का यूज कर देंगे। अतः किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ जोड़ देंगे उसमें। यानी कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन ये गलत हो गया, तो लिखेंगे फिर क्या? तो यहां लिख दीजिए अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या लिख दिए? अ पीस ऑफ एडवाइस। अब क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसने मुझे एक सलाह दी, तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, जहां पर सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने करना क्या है कि उसने मुझे एक सलाह दी, तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। उसने मुझे एक सलाह दी, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। क्लियर है बात? इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि उसने मुझे 5 सलाहें दी। मैंने कहा उसने मुझे 5 सलाहें दी। तो अब हमने क्या किया कि गिनने के लिए क्या यूज कर लिया? ही गेव मी, क्या लिखेंगे? 5। तो 5 पीसेस, अब 5 हैं तो 5 पीसेस ऑफ एडवाइस। क्या लिख दिए? ही गेव मी 5 पीसेस ऑफ एडवाइस। उसने मुझे 5 सलाहें दी, तो ही गेव मी 5 पीसेस ऑफ एडवाइस। यानी कि जो भी अनकाउंटेबल्स हैं जो हमने यहां लिखे, पोइट्री है, अब्यूज है, मिशीप है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, सोप है, वर्क है, पेपर है, इक्विपमेंट है, ऑल अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन है, उनको नॉर्मली नहीं गिना जा सकता। लेकिन गिनेंगे तो क्या लगा देंगे? जैसे अब मटेरियल नाउन है, पानी है, पानी को हम गिन नहीं सकते, लेकिन क्या बोल सकते हैं? अ बॉटल ऑफ वाटर। अब बॉटल लगा के हमने क्या किया? गिन लिया। 5 बोतलें हैं तो 5 बॉटल्स ऑफ वाटर। तो हमने बॉटल्स को तो काउंट कर ही सकते हैं ना। उसी प्रकार से एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मैंने कहा कि उसने मुझे कई सारी इंफॉर्मेशंस दी, तो ही प्रोवाइडेड मी सो मैनी इंफॉर्मेशंस। मान लीजिए क्वेश्चन कहीं लिखा है कि ही प्रोवाइडेड मी so many informations। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, he provided me so many informations, तो बच्चा मेरा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशंस क्या होगा? गलत, क्योंकि कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखा, बोलो, कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा। कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, जानकारी, कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा। अब मैंने कहा कि उसने मुझे बहुत सारी सलाहें दी। अगर बच्चा मेरा बहुत सारी सलाहें दी हैं तो फिर करोगे क्या? क्या लिखोगे? तो ही प्रोवाइडेड मी सो मैनी, बोलो, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन।
ठीक है। वैसे अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग नाउन्स के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जा सकता है। जैसे मिस्चीफ के लिए एन एक्ट ऑफ मिस्चीफ होता है, इंफॉर्मेशन के लिए अ बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फर्नीचर के लिए एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर हो सकता है। लेकिन मान लो हमको याद ही नहीं है कि कहाँ आर्टिकल लगेगा कहाँ कुछ लगेगा, तो सब जगह पीस बाबा जो हैं ये सब जगह काम आएंगे। तो ही प्रोवाइडेड मी सो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या लिखेंगे? ही प्रोवाइडेड मी सो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? ही प्रोवाइडेड मी सो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बात समझ गए सभी लोग? तो ये हम लोगों ने बात करी। तो किसी को भी लिख सकते हैं आप इसके, जितने भी हमारे ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जितने भी हमारे ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, किसी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इनमें से किसी में भी आपको एस लगा दिखे तो वो 110% गलत है। ठीक है, या तो फिर उसका मीनिंग कोई और होगा, मैं बताऊंगा आगे। जैसे मटेरियल नाउन है, वाटर है, तो वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। लेकिन अगर कहीं वाटर्स लिख दो तो ये भाई साहब अलग हैं, इनका इनसे रिलेशन नहीं है। ये भाई साहब पानी है और ये भाई साहब कौन है? झील, समंदर, तालाब, ये अलग भाई साहब हैं। गलती से शक्ल एक जैसी है इनकी, है ना? ये कोई और भाई साहब हैं, ये कोई और भाई साहब हैं। ये सारे मैं बताऊंगा आपको, ऐसे सारे नाउन्स मैं आपको बताऊंगा। एयर, एयर्स, क्वार्टर, क्वार्टर्स, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को? डन है? कहीं कोई डाउट, कुछ समझ में ना आए जरूर पूछिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे पेड कोर्स में एनरोल्ड हैं, ठीक है, आप अगर इस कोर्स को पूछते हैं, इस कोर्स में आपको कोई भी डाउट होता है, तो इंग्लिश विद आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। ठीक है, इंग्लिश विद आशुतोष सर, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या पेड बैच में हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कांटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंग्लिश विद आशुतोष सर, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। जो भी आपको डाउट होगा वहां आप उससे पूछ लेंगे। बाकी पीडीएफ मैं आपको उसकी प्रोवाइड कर ही दूंगा। एवरीथिंग आई विल बी, है ना, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है, आगे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, certain nouns that are always used in plural, that are always used in plural। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं? प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगुलर में लिखे नहीं जाते। इफ written in singular, change their meaning and form। यहां देखिए, मैंने कहा कि सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जिनका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं किया जाता, है ना। सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, इफ रिटन इन सिंगुलर, चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म। तो वो क्या करते हैं? अपना मीनिंग और फॉर्म चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो पैदा ही प्लूरल फॉर्म में हुए, है ना। ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, हमेशा प्लूरल में होते हैं। जैसे ही आप उनको सिंगुलर लिखिएगा, वो अपना अर्थ, अपना मीनिंग क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। जैसे जैसे मैंने कहा कि रिचेज, वेजेस, आर्म्स, प्रीमाइसेस, सराउंडिंग्स, इफेक्ट्स, odds,
थैंक्स, आर्म्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा कि सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमेशा कहां लिखे जाते हैं, प्लूरल में लिखे जाते हैं। अगर आप इनका सिंगुलर फॉर्म लिखिएगा तो या तो ये मीनिंग लेस हो जाएंगे या फिर मीनिंग बदल जाएगी, इनका अर्थ बदल जाएगा। तो सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल इफ रिटन इन सिंगुलर, अगर इनको आप सिंगुलर में लिखिएगा, चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म और बिकम मीनिंगलेस, या फिर ये क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे, यानी कि इनका मतलब ही नहीं रहेगा, ये मीनिंगलेस हो जाएंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल इफ रिटन इन सिंगुलर चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म और बिकम मीनिंगलेस, या तो ये अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे या फिर क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। कैसे, जरा देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिचेज, रिचेज का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। रिचेज का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। रिच का मतलब होता है धनी, रिच का मतलब होता है धनी। देखो जरा, जैसे ही आपने एच हटाया मीनिंग क्या होगा, चेंज हो गया। ये भाई साहब कोई और हैं, ये भाई साहब कोई और हैं। वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अब आपने क्या लिखा, WAGE, वेज। वेज का मतलब होता है सजा या फिर किसी चीज का रिजल्ट। तो रिचेज मतलब लक्ष्मी और वेज मतलब ये भाई साहब कोई और हैं। गलती से इनकी शक्ल जो है वो इनके जैसी है। ठीक, तो रिच मतलब धनी, जबकि रिचेज मतलब लक्ष्मी। आर्म्स का मतलब होता है भीख या फिर सहायता राशि, वो पैसा जो किसी की मदद के लिए दिया जाए वो क्या होता है, आर्म्स। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है परिसर। क्या मतलब होता है इसका, परिसर, यानी कि कैंपस। ठीक, परिसर। और वहीं पर PREMISE, प्रीमाइस, क्या मतलब होता है इसका, प्रतिज्ञा। प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा, कसम या ओथ, कसम या ओथ। तो प्रीमाइस का मतलब प्रतिज्ञा, प्रीमाइसेस मतलब परिसर। उसी प्रकार से सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है एनवायरनमेंट। वहीं पर सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, लेकिन इफेक्ट्स का मतलब होता है संपत्ति। असेट्स, क्या होता है, असेट्स यानी कि संपत्ति, है ना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, लेकिन इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। ऑड्स, क्या मतलब होता है ऑड्स का, ऑड्स का मतलब होता है चांस, मौका। ऑड्स का मतलब क्या होता है, चांस या फिर मौका। और वहीं पर ODD, ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम, इवन ऑड, है ना। ऑड का मतलब इवन एंड ऑड वाला, विषम। वहीं पर ऑड्स का मतलब क्या होता है, चांस या फिर मौका। यानी कि ये भाई साहब कोई और हैं और वो भाई साहब कोई और हैं, ये भाई साहब कोई और हैं और वो भाई साहब कोई और हैं। बात समझ में आई सभी को, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। गलती से दोनों की शक्ल एक जैसी है, गलती से दोनों की शक्ल एक जैसी है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल इफ रिटन इन सिंगुलर चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म। और केवल यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये केवल यही नहीं रुकेगा, अभी बहुत सारी बातें और भी करेगा।
अब कहता है इनके अलावा और कौन चीज ऐसी ऐसे बिहेव करती है, तो कहता है कि देखो इनके अलावा हर वो चीज जो पेयर में एग्जिस्ट करती है। पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब है जो दो भागों से मिलकर बनती हो, वो सब हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं। जैसे यहां देखो, जैसे मैंने आपसे कहा जैसे मैंने कहा स्पेक्टिकल्स, जैसे मैंने कहा स्पेक्टिकल्स, जैसे मैंने कहा सीजर्स, क्या है ये, पैंट्स, है ना। और क्या बोलेंगे इसको, पाजामाज, और क्या बोलेंगे पाजामाज, और क्या बोलेंगे इसको ट्राउजर्स, है ना। ये पेयर में एग्जिस्ट जो करते हैं वो सब अलग अलग वर्ड हैं। अब पैंट्स में से आप एस हटा दो, खाली पैंट बोलो। मान लो दुकान पे गए और दुकानदार को बोले दुकानदार भाई एक पैंट दे दो, तो आप समझ लो दुकानदार से क्या मांगा आपने, बोलो क्या मांगा, ये मांगा आपने। पैंट का मतलब होता है तड़पना, हाफना, जबकि पैंट्स का मतलब होता है पतलून। बात समझे। स्पेक्टिकल का मतलब एस हटा दो, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा। सीजर्स, एस हटा दो, सीजर मतलब काटना, जबकि सीजर्स मतलब क्या होता है कैंची। तो जैसे ही आपने एस हटाया मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि ये सारे वो वर्ड्स हैं, है ना, यानी कि ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनमें एस या ई एस हटा दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएंगे, मीनिंग लेस हो जाएंगे। बात समझे। हाँ, बोलते हम लोग ऐसे ही भैया एक पैंट दिखा दो, इसका मतलब भैया एक बार जरा करके दिखा दो, है ना। हम उससे यही बात कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंग्रेजी है तो हम जानते नहीं, वो भी नहीं जानता, इसलिए वो भी काम चल रहा, हमारा भी काम चल रहा। ठीक, अब देखो यानी कि हर वो चीज जो पेयर में एग्जिस्ट करती है वो भी सेम कंडीशन फॉलो करेगी, वो भी हमेशा प्लूरल में लिखी जाएगी। सिंगुलर में लिखते ही मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा शूज, जैसे मैंने कहा शूज, जैसे मैंने कहा गॉगल्स, है ना, जैसे मैंने कहा बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स, शूज, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, हीटर्स। हीटर्स, हीटर्स का मतलब हथकड़ी होता है। इसी को आप और क्या लिख सकते हो, इसी को आप और लिख सकते हो आयरन्स, और क्या लिख सकते हो हैंड कप्स, और क्या लिख सकते हैं हैंड कप्स। ठीक है, तो शूज, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, फिटर्स, आयरन्स, हैंड कप्स, बिलोज, बिलोज यानी कि फुकनी, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, पैंट्स, पजामास, ट्राउजर्स, ये सारे के सारे हमेशा क्या लिखे जाते हैं, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। अगर आप इनमें से एस हटाइएगा तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यही तो बात मैंने करी कि सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको अलग से मिलेगी। ठीक, जो मैं समझा रहा हूं ये, इसके अलावा इसमें बहुत सारे और एग्जांपल्स होंगे, तो वो सारी पीडीएफ मैं आपको अलग से दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल इफ रिटन इन सिंगुलर चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म। ठीक है, शूज, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, फिटर्स, आयरन्स, हैंडकप्स, बिलोज, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, पैंट्स, पजामास, ट्राउजर्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमेशा प्लूरल होते हैं। अब आयरन मतलब हथकड़ी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, हथकड़ी। एस हटाते ही आयरन मतलब लोहा हो जाएगा। फिटर्स में से एस हटा दो, फिटर लिख दो, फिटर मतलब होता है बांधना, फिटर्स मतलब हथकड़ी, मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये सारे वर्ड्स वैसे ही हैं। अब जरा एग्जाम्पल देखिए, अब जरा यहां देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखते हैं। मैंने कहा कि रिचेज हैव विंग्स, मैंने कहा कि रिचेज हैव विंग्स, लक्ष्मी के पंख होते हैं, है ना। मैंने कहा कि रिचेज हैव
विंग्स, लक्ष्मी के पंख होते हैं, है ना। रिचेस मतलब लक्ष्मी, धन, संपदा, और विंग्स मतलब पंख। अब बोलो क्या होगा, हैज की हैव? हैज सिंगुलर हेल्पिंग, हैज हमेशा सिंगुलर होता है, हैव हमेशा। तो रिचेस कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। यहां देखो इतना बड़ा बड़ा लिखा है, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। 76,000 करोड़ बार तुम्हें बताए अभी हम ये बात बोल के। जहां कहा है क्या होगा, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। अगर सिंगुलर में लिखिएगा, देखो सिंगुलर में जैसे ही हमने लिखा मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। सिंगुलर में लिखते ही क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। प्लूरल ऑलवेज प्लूरल। इन भाई साहब का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो गलती से शक्ल एक जैसी है, ये भाई साहब कोई और है, ये भाई साहब कोई और हैं। आप और आपके दोस्त एक ही दुकान में गए और कपड़े खरीद लिए एक जैसे, तो क्या दोनों एक हो जाओगे? केवल कपड़े ही सेम हैं, बंदे अलग अलग हैं, बात समझे? अब आ जाओ इधर। तो ऑलवेज प्लूरल, तो क्या होगा, रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी के पंख होते हैं। धन संपदा, लक्ष्मी धन संपदा, है ना, पैसा है, सोने के सिक्के हैं, जेवर हैं, ठीक। चलो इसी प्रकार मैंने कहा दूसरा एग्जांपल, वेजेस is are given to the laborers, wages is are given to the laborers, wages मतलब मजदूरी, मेहनताना, तो मजदूरों को मजदूरी दी गई, तो वेजेस इज आर गिवन टू द लेबर्स। ये बताइए क्या होगा, बोलो। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, आर होगा। काहे होगा, क्योंकि भाई वेजेस खुद प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी क्या लेगा, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है ना। आप मजदूरों को मजदूरी देते हैं, मजदूर आपके द्वारा मजदूरी लेते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो, आम राम के द्वारा खाया जाता है, अ मैंगो इज ईटन बाई राम, इज ईटन बाई राम। थर्ड फॉर्म लगाए कि नहीं लगाए, सेम बात। तो वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स। अच्छा, इन दोनों सेंटेंस में कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सोचिए और बताइए, इन दोनों सेंटेंस में कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा ये बताओ, मजदूरी किसको दी गई, LABOUR, लेबर का मतलब होता है मेहनत, और LABOURER, लेबरर, इसका मतलब होता है मजदूर। तो मजदूरी किसको दी गई, मेहनत को या मजदूरों को? तो लिखो मजदूरों, तो यहां क्या होगा, लेबरर। समझे? राइट मतलब, हमो बाद में लिखा करो, राइट मतलब लिखना, राइटर लिखने वाला, एक्ट मतलब एक्टिंग, एक्टर करने वाला, प्लम मतलब जोड़ना तोड़ना, प्लमर जोड़ने वाला। समझे? राइड मतलब बाइक चलाना, राइडर चलाने वाला। वैसे ही लेबर मेहनत, लेबरर मेहनत करने वाला। ER या अर लगने पर वो सब्जेक्ट नाउन हो जाता है। तो मजदूरों को मजदूरी दी गई, यानी कि वेजेस आर गिवन टू द लेबरर्स। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था चेक करने के लिए, तुम्हें लोगों को कुछ आता जाता है या खाली हवा पानी है? खाली भोकाल है। तो वेजेस आर गिवन टू द लेबरर्स, मजदूरों को मजदूरी दी गई।
वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स, मजदूरों को मजदूरी दी गई। बात समझ में आई सभी को? ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने इसका देख लिया है ना, ये जो हमने एग्जांपल देखे ये हमने इस वाले पार्ट के एग्जांपल्स देख लिए। ये सारे सेम बिहेव करते हैं हमेशा, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, खुद प्लूरल। अब आ जाओ इन पर, थोड़ा इनके बारे में बात कर लें। चलिए अब देखो, मैंने कहा कि माई स्पेक्टिकल मैंने कहा कि माई spectacles as have been broken, ये दो पैसे में लिखा हुआ है, मेरा चश्मा तोड़ दिया गया। कोई तो होगा जिसने तोड़ा होगा, और जब काम करने वाला कोई और होता है सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, इसलिए क्या लिखेंगे? माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। ठीक, अब देखो यहां पर, चलिए अब देखो, कहता है अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो समझिए मेरी बात को। मैंने कहा कि माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, तो मेरा चश्मा टूट गया या तोड़ दिया गया है। तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृश्य। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? दृश्य। और स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? चश्मा। तो ये बताइए टूटा क्या? बोलो, क्या टूटा? चश्मा टूटा। तो चश्मा टूटा तो क्या होगा? माई स्पेक्टिकल्स। सिंगुलर या प्लूरल? ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। फिर भूल गए? कहां कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। कंफ्यूजन कोई बात है? इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। थर्ड पॉइंट हमें क्या मतलब? इतना बड़ा ऊपर पॉइंट लिखा है कि कुछ नाउन, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ नाउन। तो कुछ नाउन ऐसे जो दिखते सिंगुलर होते प्लूरल, कुछ ऐसे जो होते प्लूरल दिखते सिंगुलर, कुछ ऐसे जो दिखते प्लूरल होते सिंगुलर, कुछ ऐसे जो हमेशा प्लूरल होते, कुछ ऐसे जो हमेशा सिंगुलर होते। तो वही तो हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो इतना बड़ा बड़ा मैंने लिखा कि सर्टेन नाउन्स, कुछ नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, जो हमेशा कहां यूज होते हैं? हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। इफ रिटन इन सिंगुलर, अगर उनको सिंगुलर में लिखिएगा, तो चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म और बिकम मीनिंगलेस। अगर उनको आप सिंगुलर में लिखेंगे तो या तो वो मीनिंगलेस हो जाएंगे या अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे, अपना अर्थ चेंज कर लेंगे। ये तो मैंने लिखा है इतना बड़ा बड़ा। तो ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल है तो फिर कैसे कंफ्यूजन हो रहा तुम्हें? क्या होगा? ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। अब हमेशा प्लूरल है, तो हमेशा प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। यही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यही कंफ्यूजन आपको है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं है, कंफ्यूजन इसलिए कि आप समझ ही नहीं रहे। जो हम बोल रहे हैं तो मन कहीं और है। नहीं, देखिए, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। अरे मेरे लाल, इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि वो हर वो चीज जो पेयर में एग्जिस्ट करती है वो हमेशा प्लूरल होती है। दो भागों से, पेयर में मतलब दो पार्ट से मिलकर बनी हो, वो सभी चीजें जो दो पार्ट्स में मिलकर बनती हैं ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। वो हमेशा कहां लिखी जाती हैं? प्लूरल। सब दो पार्ट्स में बने हुए हैं। सीजर्स, एक पार्ट का तोड़ दो, काम आएगा। पैंट, आदि एक ही पैंट एक साइड की है,
शूज, एक जूता पहने घूम रहे हैं, एक मोजा पहने घूम रहे हैं, तो वो सब क्या है? ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तुम लिखा मत करो, बात नहीं करो। अब देखो, सब मोबाइल में नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, ठीक। अब देखो जरा, अब यहां देखिए, अब इस सेंटेंस को दोबारा से हम लोग, अब हमने कहा कि हमारी इच्छा जो है, जैसे तुम्हारा बोले सिंगुलर है, तो हमारे मन में भी बात आई इसको सिंगुलर बना दिया जाए। कैसे बनाएंगे? तो कहता है कि देखो, ये जो दो पार्ट्स में मिलकर चश्मा बना है, हम चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ये हमारी दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है, आरजू है कि इसको हम सिंगुलर बनाएं। तो कैसे बनाओगे? तो क्या करो कि इसका बिहा करा दो। किससे करा दो? अ पेयर ऑफ भौजी से। क्या किए? अब हमारा बहुत, हमारी तुम्हारे मोहित की दिल की ख्वाहिश थी कि ये सिंगुलर हो जाए, तो हमने सिंगुलर बना दिया। अब सिंगुलर कैसे बनाएंगे? इसकी शादी करा दो। किससे कराओगे? बोलो, अ पेयर ऑफ भौजी से। तो अब पेयर ऑफ भौजी से का हमने बिहा करा दिया, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा? बोलो, अब ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे इसका पेयर ऑफ भौजी से ब्याह होगा, ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। चलो भाई देखो, अब मैंने कहा कि अ पेयर ऑफ spectacles have been broken. A pair of spectacles have been broken. A pair of spectacles have been broken. ठीक। अब देखिए जरा, अब कहता है कि अब बताओ जरा क्या होगा। जुबैर बताओ क्या होगा? है ना, बैठो। A pair of spectacles have been broken, ठीक है। पेड कोर्स वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, कहीं कोई दिक्कत लगे जरूर पूछेगा, ठीक है। इंग्लिश विद आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक बात बताइए, स्पेक्टिकल का मतलब क्या है? चश्मा, दृश्य। और स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या है? क्या मतलब है? चश्मा। स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा। अब ये बताइए, आपने क्या किया कि आपकी इच्छा थी कि ये सिंगुलर हो जाए, है ना। आपकी इच्छा क्या थी? ये सिंगुलर हो जाए, तो आपने इसका बिहा करा दिया किससे? अब पेयर ऑफ भौजी से बिहा करा दिया। अब पेयर ऑफ भौजी से, तो जैसे ही आपने पेयर ऑफ भौजी का बिहा कराया, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया ना। प्लूरल से क्या बना दिए? सिंगुलर बना दिए। तो एक बात बताओ जुबैर, मान लीजिए तुम्हारा बिहा हो जाए कैटरीना कैफ से, मतलब उनका हो गया है, फिर भी मान लो तुम्हें मौका मिल जाता पहले, तो क्या तुम सलमान खान हो जाओगे? बोलो, नहीं ना। तुम्हारा बिहार कैटरीना कैफ से हो जाएगा, तब भी तो रहोगे तुम जुबैर ही ना, सलमान खान थोड़ी हो जाओगे। केवल तुम्हारी हरकतें बदल जाएंगी, बिहा होते ही तुम्हारी हरकतें बदल जाएंगी। तो बिहा किसका हुआ? चश्मा भैया का कि दृश्य भैया का? तो रहेगा तो चश्मा ही, ये थोड़ी हो जाएगा। बिहार चश्मा भैया का ही हुआ, केवल इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो बिहेवियर क्या हो जाएगा? हैज। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन। सिंगुलर बनाने के लिए, ये तो गलती से इनकी शक्ल इनके जैसी है, अरे ये भाई साहब कोई और है, ये भाई साहब कोई और है, इनका इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। वो तो हमने साथ साथ इसलिए लिख दिया ताकि कभी आपको कंफ्यूजन हो ही ना। ब्याह करने गए तो हम सब लोग संग लेके गए, ताकि मेहरारू कभी दिक्कत हो ही ना, कि अच्छा कंफ्यूजन नहीं हो कि हमारे वाले ये कि पड़ोसी हैं। डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि जी हमारे वाले नहीं हैं, ये पड़ोसी हैं, जी हमारे वाले हैं। बुझे कि नहीं? दृश्य,
इतना बड़ा बड़ा हिंदी में लिखा है, दृश्य, विजन, सामने तुम्हें दिखाई देता है वो, ठीक। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन। अब मान लो दो चश्मे टूट गए, दो जोड़ी चश्मा टूट गया, तो क्या लिखोगे? टू, अब दो लगा दिए हो, पेयर्स लगाओगे, टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव, अब दो हैं एक थोड़ी है, हैव बीन ब्रोकन, हैव बीन ब्रोकन, हैव बीन ब्रोकन। बात समझे? चलो क्लियर है? तो माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, तो जब भी अकेले लिखा होगा स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पेंटालून्स, सीजर्स, बिलोज, पिंसर्स, है ना, इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं। हर वो चीज जो पेयर में एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने कहा शूज, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, फिटर्स, आयरन, हैंडकफ्स, बिलोज मतलब फुकनी, पूरा फूकते हैं ना वो बिलोज। पिंसर्स, पिंसर्स क्या होता है? फरसी, जिससे गर्म बर्तन उतारते हो पकड़ के, पकड़ बोलते हैं घर में अपने यहाँ, उसी को गांव देहात में सरसी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पिंसर्स, है ना। प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स क्या होता है? तार काटने वाला, प्लास जिसको बोलते हो, तो वही होता है प्लायर्स। तो हर वो चीज जो पेयर में एग्जिस्ट करती है वो सब क्या होती है? ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। ये हमेशा कहां होती है? प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। पेंटालून्स, पतलून, स्ट्रेट वाली जो पैंट होती है उसी को पेंटालून्स बोलते हैं। पतलून, पजामाज, पैंट्स, ट्राउजर्स, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक? तो ये हम लोगों ने बात करी कि बिहेवियर ऑफ नाउन में सेकेंड क्लास था ये हमारा, ठीक है। ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद, थैंक यू।